नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सेवार्थ क्लासेस में। आज हमारा एसएससी जीडी का 7वां क्लास है। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाया हुआ क्लास जो भी हो। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। हमको धर्म में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और वैष्णव संतों के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो आज हम शुरू करते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, जिसे जैन धर्म में तीर्थंकर भी कहते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या संस्थापक ऋषभ देव को कहते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहे जाते हैं और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी कहते हैं। देखिए, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। आपको ध्यान देने वाली बात है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें कि सबके बारे में पढ़ना है, तो आपकी सिलेबस में उतना कवर नहीं करना है, तो हम के बारे में ध्यान दे रहे हैं। पहला जो संस्थापक थे ऋषभदेव, दूसरा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और तीसरा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। और उसमें भी हम मुख्य रूप से डिटेल में महावीर के स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि संस्थापक ऋषभदेव हैं, वे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। जैन धर्म में मुख्यतः 5 नियम या 5 व्रत माने जाते हैं। पहला है हिंसा न करना, दूसरा है सदा सत्य बोलना, तीसरा है चोरी नहीं करना, चौथा है संपत्ति नहीं रखना और पांचवा है ब्रह्मचर्य। तो इसमें ध्यान देने ये बात है कि पहला चार जो फर्स्ट चार है वो जो नियम ऋषभ देव ने जोड़ा था, और पांचवा नियम महावीर स्वामी ने ऐड किया है। पहले 4 नियम को ऋषभ देव ने ऐड किया और पांचवा नियम जो कि ब्रह्मचर्य है, सेलिबेसी, इसे महावीर स्वामी ने जैन धर्म में ऐड किया। अब हम जब महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं तो महावीर स्वामी को हम डिटेल से जानते हैं कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसमें कहीं कहीं कुछ और ईस्वी भी दिया हुआ था, 499 ईस्वी भी दिया हुआ था। मुख्य रूप से माना यही जाता है, आपको यही पढ़ना। उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम, वैशाली जिले के कुंडल ग्राम नामक जगह पर हुआ था। पिता जो है उनका नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। उनके पिता ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। माता का नाम तिसरा था। उनकी माता का नाम तिसरा था, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनके माता जो थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, जिनका नाम तिसरा था। पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शी था। ये आपका सवाल कभी कभी आता है कि महावीर की माता का संबंध किस कुल के सम्राट के साथ था, तो आपको देना है लिच्छवी के राजा चेटक की बहन। भाई का नाम नंदीवर्मन था। अब कहना यह है कि भाई का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है। तो महावीर स्वामी ने जब गृह त्याग किया और जब वे संन्यास की ओर अग्रसर हुए, तो वे अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से ही 30 वर्ष की अवस्था में आदेश लेकर, वो अपने भाई से आदेश प्राप्त करके उन्होंने गृह त्याग किया। उन्होंने अपने भाई नंदीवर्मन से आदेश प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने गृह त्याग किया। अब जब उन्होंने गृह त्याग कर दिया तो वो 12 वर्षों की कठिन तपस्या की, और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जिम्भृक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर, जिम्भृक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने गृह त्याग किया था तब उनकी आयु कितनी थी? 30 साल। जब उन्होंने गृह त्याग किया था तब उनकी आयु थी 30 साल। उन्होंने 12 साल तप किया, यानी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वे हो गए थे 42 साल के। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्हें बहुत सारे नामों से भी पूजा गया, जैसे जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जिन का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। दूसरा अहर्त, उन्हें अहर्त भी कहा जाता था। अहर्त का मतलब होता है जो पूजनीय हो, जो पूजने योग्य हो। और निर्ग्रंथ, यानी सभी बंधनों से मुक्त इंसान को निर्ग्रंथ कहते हैं। इस प्रकार जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें अनेक नामों से जाने लगा। पहला जिन, दूसरा अहर्त, तीसरा निर्ग्रंथ और महावीर स्वामी, तो खैर आप जानते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जब उनकी
उनको उनका जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व। 30 वर्ष की अवस्था में भाई नंदी वर्मन से उन्होंने आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। 12 साल की तपस्या के बाद जिम्भी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान का प्राप्त हुआ, जब उनका आयु 42 साल हो चुका था। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तब वे कुल 72 साल के थे और उनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुर के समीप हुई थी। अब इसमें महावीर स्वामी में याद रखिए, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, मृत्यु के समय आयु कितनी थी, जब उन्होंने गृह त्याग किया तब आयु कितनी थी, गृह त्याग के समय उन्होंने किनसे आदेश लिया, कितने वर्षों की तपस्या की, उनका कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो जगह कौन सा है, वह नदी कौन सी है, वृक्ष कौन सा है, इतना बात आपको याद रखना है। अब यहाँ के बाद हम जैन धर्म के बारे में देखते हैं। तो जैन धर्म ग्रहण करने वाली यानी जैन भिक्षुनी बनने वाली सबसे पहली महिला जो थी वो दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महिलाओं का प्रवेश जैन धर्म में भिक्षु के रूप में सबसे प्रथम दधिवाहन की पुत्री चंपा के रूप में हुआ। अब एक बात पता है कि जैन धर्म का विभाजन महावीर स्वामी ने अपने ही कार्यकाल में कर दिया था। ये प्रॉपर विभाजन नहीं था, ये कार्य के हिसाब से बांटा गया काम था, जिसमें उन्होंने अपने टोटल समुदाय को 11 गंधर्वों में बांटा था और 11 गंधर्वों की नियुक्ति थी। उन 11 गंधर्वों में एकमात्र गंधर्व सुधर्मा था जो कि महावीर की मृत्यु के बाद तक जीवित रहा। बाकी 10 के 10 गंधर्व की मृत्यु महावीर स्वामी के पहले हो चुकी थी। अब इम्पोर्टेंट है कि ये जो है ये गंधर्वों का विभाजन असल में जैन धर्म का विभाजन नहीं था। यहाँ समझिए, लिखा हर जगह विभाजन होगा, लेकिन ये विभाजन जैन धर्म का विभाजन नहीं था। ये जैन धर्म के भीतर कार्यों, प्रकारों एवं कोटियों का विभाजन था। लेकिन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद प्रॉपर जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। हुआ ये कि कुछ भाग जैन धर्म का अकाल के कारण दक्षिणी क्षेत्र में चले गए, उन्होंने दिगंबर को फॉलो किया, और कुछ लोग वहीं पर स्थूल भद्र के साथ वैशाली में ही रुक गए, वे श्वेतांबर बन गए। बौद्ध धर्म में भी जिस प्रकार संगतियों का आयोजन हुआ है, जिसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए खास माना जाता है और उससे सवाल भी आते हैं, उसी प्रकार जैन धर्म में भी 2 संगतियां हुई थी। इससे सवाल कम पूछे जाते हैं, फिर भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जैन धर्म में 2 संगति हुई। पहली संगति हुई 300 ईस्वी पूर्व में। कहाँ? पाटलिपुत्रा में। इसके संस्थापक, इसके मतलब अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। दूसरी जो जैन संगति हुई वो 6ठी शताब्दी में हुई। आप समझ रहे हैं, पहली जैन संगति हुई 300 ईस्वी पूर्व और दूसरी जैन संगति हुई 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। कहाँ? वल्लभी, गुजरात में। और इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमाश्रवण। तो आपको याद रखना, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 300 ईस्वी पूर्व। दूसरी बौद्ध संगति कब हुई? 6ठी शताब्दी। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई? पाटलिपुत्रा में। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? वल्लभी, गुजरात में। पहला के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, दूसरे के अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। या आप इसे ऐसे भी याद रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति 300 ईस्वी पूर्व में हुई, कहाँ हुई? पाटलिपुत्रा में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी बौद्ध संगति 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुई, वल्लभी, गुजरात में हुई। इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। अब देखिए, बौद्ध धर्म में जिस प्रकार त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है, सेम उसी प्रकार त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट जैन धर्म में भी है। अंतर यह है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न 3 चीजों को निर्दिष्ट करता है और जैन धर्म में त्रिरत्न 3 प्रकार के आचरण को निर्दिष्ट करता है। जैसे जैन धर्म के त्रिरत्न में 3 रत्न आते हैं। सम्यक दर्शन मतलब अच्छा देखना, नेक चीजों को देखना। सम्यक ज्ञान मतलब सम्यक अच्छी चीजों का ज्ञान हासिल करना। तीसरा सम्यक आचरण मतलब अच्छे ढंग से और सम्यक तौर पर आचरण करना। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि सवाल कभी कभी आता भी है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या कॉमन है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों आत्मा एवं ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। तब आपको यहाँ क्या ध्यान देना? पहला चीज कि जैन धर्म में 3 त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण।
और जैन धर्म आत्मा एवं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म का जो ज्ञान है वो मुख्य रूप से सांख्य दर्शन पर आधारित है। जैन धर्म का ज्ञान जो है वो मुख्य रूप से सांख्य दर्शन पर आधारित है। जबकि जैन धर्म का विकास मथुरा में बहुत ज्यादा हुआ। मथुरा कला के विकास में जैन धर्म का अहम योगदान है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जैन धर्म का सबसे ज्यादा विकास मथुरा क्षेत्र में ही हुआ। अब एक बात और जानिए, प्राचीन जितने भी धर्म थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव, सब धर्मों ने राजाओं से संरक्षण प्राप्त करने का प्रयास किया, ताकि वे अपने संरक्षण के तौर पर अपने धर्म का विस्तार कर सकें और स्थायित्व बनाए रख सकें। तो जैन धर्म के भी संरक्षक कुछ राजा हुए, और कुछ राजा उसमें से जैन धर्म के अनुयायी भी थे। उसमें पहला नाम आता है उदयन का, एक नाम है वंदराज का, और सबसे इम्पोर्टेंट नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजपाट के बाद जैन धर्म को अपना करके सावन बेलगोला चले गए थे, और वहां संरेखना विधि से अपने जीवन का अंत किया, जिसमें फास्टिंग के द्वारा प्राण त्यागा जाता है। उसमें एक इम्पोर्टेंट राजा कलिंग नरेश खारवेल भी है, अमोघ वर्ष भी है, और चंदेल शासक भी है। इस प्रकार हमने क्या पढ़ा? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें गुरु कौन थे? जैन धर्म के 23वें गुरु कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म में 5 शिक्षाएं हैं: हिंसा नो करना, सदा सत्य बोलना, चोरी नो करना, संपत्ति नहीं रखना, एवं एक पांचवा जो है शिक्षा वो महावीर स्वामी ने ऐड किया, जो कि है ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी 24 में थे, जिनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हुई। उनका जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे। माता का नाम तीसरा था, जो चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शी था। भाई नंदीवर्धन थे, जिससे हुए आशीर्वाद लेकर, आज्ञा लेकर संन्यास को धारण किया था। उन्होंने अपना लगभग उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। ये सवाल पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का लगभग उपदेश किस भाषा में है, और जैन धर्म के लगभग उपदेश किस भाषा में है? तो उन्होंने अपना उपदेश, जैन भाषा का मुख्य उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। उन्होंने 12 वर्ष की तपस्या की, और 42 वर्ष की अवस्था में जिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी पर साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। धन्यवाद।